बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लहीम या दलीम। तो व्यूअर्स, इसको हम हलीम नहीं कहेंगे क्योंकि हलीम अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है, तो इस वजह से ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। तो बहुत ही टेस्टफुल ये बनने वाली है दलीम या लहीम। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी आपने देनी है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए व्यूअर्स, लहीम बनाने के लिए कुछ मैंने दालें ली हैं जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था। सुबह उठ के मैंने वॉश कर लिया। ये मेरे पास है मूंग की दाल जिसको मैंने धो लिया हुआ है। ये 150 ग्राम है। 150 ग्राम है मसूर की दाल और 150 ग्राम है माश की दाल, और 200 ग्राम मैंने ले लिया गंदम, और इसके साथ ही मेरे पास है 300 ग्राम चने की दाल। ठीक है, तो हमने इनको भिगो देना है रात भर के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, रात को भिगोना भूल गए हैं या टाइम नहीं था, तो आपने कम से कम 2 घंटे पहले इसको इन सारी दालों को नीम गर्म पानी में भिगो के रखना है ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। ये फिर अच्छी सी नरम सी कुक होंगी, और ये सारी दालें मिला के तकरीबन 1 केजी बन जाती हैं। और साथ ही मैंने 1 केजी ले लिया है चिकन, और चिकन भी मैंने विद बोन लिया है। अगर आप बोनलेस लेना चाहते हैं तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये सारी दालें मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग भिगोई हैं। आपने क्या करना है, सारी दालों को साफ़ करके और एक ही बर्तन में अगर आप भिगो देंगे तो आपके लिए आसानी होगी। मैंने चूँकि आपको बताना था तो इसलिए मैंने सेपरेटली सारी इनको भिगो के रखा हुआ था। तो चलिए अब हम इसको एक बर्तन में डालते हैं। एक बर्तन ले लिया है, इसके अंदर हम सारी दालें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मसूर की दाल डाल दी है, ये माश की दाल है, और ये गंदम है, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर दी है मूंग की दाल, और ये है चने की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन सारी दालों के जो बाउल के अंदर दालें रखी हैं ये भी साफ़ कर लेते हैं। इसके अंदर भी हम डाल देंगे 4 लीटर पानी। बिस्मिल्लाह। और इसके अंदर 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पात, 2 दालचीनी के पीस और 4 लौंग ऐड कर देते हैं। और अब इसको हम चूल्हे पे रखते हैं और जोश आने देते हैं। पॉट में हमने तकरीबन ½ केजी करीब ऑयल डाल देना है क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, और इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर 3 मैंने मीडियम साइज़ के अनियन बारीक बारीक काट लिए हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और इसको हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, अनियन का कलर गोल्डन हो चुका है। बस इस कलर पे आके हमने इसको उतार लेना है क्योंकि बाद में भी इसका कलर डार्क हो जाता है। और फ्राइड अनियन की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप फ्राइड अनियन की रेसिपी आप मेरे वीडियो में सर्च कर सकते हैं। तो अब ये अनियन हम निकाल लेते हैं और अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स, अनियन हमने निकाल दिया और उसी ऑयल में हम चिकन डाल के फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, चिकन को भी हम लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, दाल हमारी हो चुकी है बॉयल। अब हमने इसके ऊपर जो झाग है ये उतार लेनी है। ये सारी झाग एक सेपरेट कर लेते हैं, ये देखें। और फिर ये झाग जो इसके ऊपर आई थी ये हमने सेपरेट कर लिया है, और अब हम इसको कवर करके रख देते हैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। और अब चिकन की तरफ चलते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, चिकन को भी लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। जब इस कलर में आ जाए तो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। 2 मिनट के लिए इसको भी फ्राई कर लेते हैं। हम फ्लेम स्लो कर देते हैं और इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो व्यूअर्स, ये स्पाइसेस हम ऐड करने वाले हैं। 1 टीस्पून मैंने भर के ले लिया कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून धरा मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 1.5 टीस्पून है सॉल्ट। और सॉल्ट हम बाद में भी चेक करके ऐड कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, और अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 टमाटर हैं जिनके मैंने पेस्ट बना लिया, इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हम फ्राई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। स्पाइसेस डाल के चिकन को भी हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब ऐड कर देती हूँ ग्रीन चिलीज़, यानी कि हरी मिर्चें कटी हुई, और 1 प्याली इसके अंदर ऐड कर देते हैं कर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको भी थोड़ा सा मिक्स करके तो भून लेते हैं 5 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, हमने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया 5 मिनट, और इसके अंदर दही ऐड करके अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं वाटर।
ये देखिए मैंने एक प्याली भर के वाटर इसके अंदर ऐड किया तकरीबन। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको कवर करके रख देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। हमने इसका वाटर भी ड्राई करना है और चिकन को भी टेंडर करना है, तो मीडियम फ्लेम है और इंशाल्लाह 25 मिनट के बाद मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी। हमें 2 काम करने होंगे। एक तो ये कि मैंने 100 ग्राम चने लिए, इसके छिलके अलग कर लिए और चने मैंने जार में डाल दिए। इसको हम पीस लेते हैं, पीसने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे पानी के अंदर डाल के। और दूसरा काम आपने ये करना है कि जायफल जावित्री तकरीबन 5-5 ग्राम लेकर इसका भी आपने पाउडर बना लेना है, इसको भी पीस लेना है। ये भी हमें आगे काम देगा। मैंने गर्म मसाले के अंदर ही इनको पीस रखा हुआ है, इसलिए मैं अलग से इनको पीस कर नहीं डालूंगी, ठीक है। तो देखिए पाउडर हमने बना लिया है। अब इसको हम एक बाउल में डाल के इसका पेस्ट रेडी करके एक साइड पर रख देते हैं। 25 मिनट गुजर चुके हैं व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं। ये देखिए वाटर भी ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। ये देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम से उतार लेते हैं। अंदर जो ऑयल है इसको हमने सेपरेट कर लेना है। इस ऑयल को भी हम बाद में यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे, मेरी वीडियो देखते रहिए। चिकन के पीसीस को अलग कर लेना है और बोन को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। और ये जो बोन है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए फिर 2 घंटे गुजर चुके हैं और दाल भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ये हमने जो पेस्ट रेडी किया था वो ऐड कर देते हैं और इसको ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरह हमने सारी दाल को ग्राइंड कर लिया। अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने चिकन श्रेड किया था इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तो व्यूअर्स हमने चिकन भी इसके अंदर डाल दिया, इसको भी मिक्स कर रहे हैं। और साथ ही हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं, जिसमें मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने ले लिया गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ले लिया कोरिएंडर पाउडर और 1/4 टीस्पून ले लिया काली मिर्च। इसके अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर व्यूअर्स आपने गरम मसाले के अंदर जायफल और जावित्री को नहीं पीसा हुआ तो आपने जायफल जावित्री का जितना पीस मैंने आपको दिखाया था उतना पीस आपने ग्राइंड कर लेना और वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। अब बस इसको हम कवर करके रख देते हैं और तकरीबन 15 मिनट तक पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो व्यूअर्स, लहीम को भी हमने 15 से 20 मिनट तक पका लिया और पकाने के दौरान हमने स्पून भी साथ साथ स्टर किया है, क्योंकि अगर आप स्पून स्टर नहीं करेंगे तो नीचे ये दाल बैठ जाएगी और जल जाएगी। तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर जो हमने ऑयल निकाला था वो ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा देते हैं। और अब चलिए देखते हैं कि हम इसको सर्व कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स, लहीम को हमने जिन जिन चीज़ों के साथ सर्व करना है वो ये हैं। एक तो आपके पास कटी हुई मिर्चें होनी चाहिए, लंबी कटी हुई अदरक, चाट मसाला और ये फ्राइड अनियन, लेमन और साथ ही मैंने काट लिया है पुदीना और धनिया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने साथ सर्व करना है और सर्व करने से पहले भी आपने इस तरह ये सारी चीज़ें स्प्रेड भी करनी है। ये हम अनियन स्प्रेड कर रहे हैं और ये कुछ हरी मिर्चें हैं, ये स्प्रेड करनी है। और ये चाट मसाला और ये धनिया और पुदीना बारीक बारीक कटा। साथ ही हमने जो ऑयल निकाला था गार्निशिंग के लिए, कुछ ऑयल बचाना है आपने। और जब आप इसको सर्व करेंगे तो आपने ये ऑयल भी स्प्रेड करना है, ठीक। और ये जो लंबी लंबी अदरक की काशें हैं इससे भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, ये हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह अदरक आपने स्प्रेड करने के बाद लेमन को लेना है और ऊपर थोड़ा सा लेमन भी स्प्रेड करना है और इस तरह ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। आपने इसी तरह ही सर्व करना है, तो इंशाल्लाह आपके घर वाले बहुत तारीफ़ करेंगे और उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरह व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी लहीम हो चुकी है रेडी। नान के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, जिस तरह भी आप खाएंगे आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है और फ़ीडबैक भी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।